Hey guys, welcome to the video. तो यार हुआ यूं कि आई वॉज जस्ट सिटिंग इन अ कैफे विद अ फ्रेंड और हम ऐसी रैंडम चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि बहुत टाइम से ना वो दूसरों से बहुत जेलस फील कर रहा था। जो अंडर 25 एज होती है उसमें लोगों के अंदर ना एनवियस बिहेवियर की कैपेसिटी बहुत बड़ी हुई रहती है। और तो और दुनिया में जितने भी टीनेजर्स हैं मुझे नहीं लगता किसी के भी अंदर ये बिहेवियर ना हो। इनफैक्ट दुनिया में ऐसे एडल्ट्स भी बहुत हैं जिनके अंदर वो मेच्योरिटी आ ही नहीं पाती टाइम के साथ कि वो ऐसे एनवियस बिहेवियर से डील कर पाएँ। देखो यार, मेरी एज अभी 21 साल है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैं मानता हूँ कि मैं खुद इस जेलेसी वाले बिहेवियर से सफ़र करता हूँ। फिर भी मेरी छोटी सी एज में मैं इन प्रॉब्लम्स में कैसे सफ़र करता हूँ और कैसे उनको टैकल करता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा। ये मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। अगर आपके लिए भी ये प्रैक्टिकली फंक्शनल होते हैं तो प्लीज़ फॉलो करना यार इसे। जब तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जिसको तुम बहुत ज़्यादा चेरिश करते हो, या तो वो कोई चीज़ हो सकती है या कोई पर्सन, और जब तुम्हें वो खोने का डर आने लगता है तब तुम्हें एक रिजेंटमेंट की फीलिंग आती है, उसे कहते हैं जेलेसी। इसको और ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जेलेसी एंड एनवी। जेलेसी तुम्हारी तब आती है जब तुम्हें किसी चीज़ या पर्सन को खोने का डर आ जाता है किसी और के लिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुम्हारी है, हो सकता है 6 महीने बाद वो किसी और के पास चली जाए। उस टाइम जो तुम्हारे अंदर जो फियर पैदा होगा उसको कहते हैं जेलेसी। और एनवी की फीलिंग तब आती है जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो जो किसी और के पास हो। कोई महंगी गाड़ी या पैसे या कोई बड़ा बंगला, कुछ भी हो सकता है। सामने वाला बंदा बहुत हैंडसम है, सामने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम इतने अच्छे नहीं दिखते हो। ये सब एनवियस बिहेवियर में आ जाएगा। तो हमें डिफरेंस तो पता चल गया है। अब अपन बात करते हैं जेलेसी की। तो जेलेसी ना बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन इमोशन है। जेलेसी तुम्हारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आती है, जिसकी वजह से तुम इसी इनसिक्योरिटी को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो। इनफैक्ट जो 6 महीने के बच्चे भी होते हैं उनके अंदर भी ना ऐसा एक जेलस बिहेवियर आने लगता है जब उनके सामने उनकी मम्मी किसी और बच्चे पे ज़्यादा फोकस करने लगती है। तो तुम्हें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। हम सब चाहते हैं यार, सब हमें प्यार करें। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ इग्नोर होना चाहता है। जेलेसी के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना तुम ज़्यादा जेलस होगे उतना ही तुम लोगों के लिए कम एम्पथाइज करोगे। जब तुम जेलेसी को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम दो चीज़ें नोटिस करोगे। फर्स्ट इज़ द इल्यूजन ऑफ परमानेंस। हम लोग ना एक ऐसे इल्यूजन में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ अभी हमारे पास है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, और कुछ टाइम बाद अगर वो चीज़ बदल जाती है या वो कोई इंसान है जो बदल जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार कि यार ये क्या हो गया। और आधे से ज़्यादा लोग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, उसी वजह से उनका ट्रॉमा और बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सटर्नल थिंग्स विल मेक अस हैप्पी। अब ये बात ह्यूमन टेंडेंसी पे आ जाती है। लोगों को लगता है कि वो जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ वही हमें खुश रख सकती हैं दुनिया में, जिन पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं होता है। हमारा जो यूनिवर्स का बिहेवियर है वो एक इम्परमानेंस बिहेवियर में काम करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने भी ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए, अगर वो चेंज होना होगा तो वो हो जाएगा। इन शॉर्ट, जब फियर आता है तो फियर की वजह से इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं, और इनसिक्योरिटीज़ से जेलसी होती है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो हम उसकी फ़िक्र में हमारी लाइफ क्यों बर्बाद करें। जिस भी पर्सन या जिस भी चीज़ के लिए तुम इनसिक्योर हो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी ज़्यादा एफर्ट पुट करो, उसको जाना होगा तो वो चला जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दीज इनसिक्योरिटीज़। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तुम्हें लिखना है तो कहीं लिख लो, नहीं तो तुम्हें तो ऐसे याद हो जाएंगे वैसे। 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है एक्नॉलेज, दूसरा है कम्युनिकेट, एंड तीसरा है रिजॉल्व। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जब तुम जेलस फील कर रहे हो किसी चीज़ से, उस टाइम ना सबसे पहले तुम किसी और रूम में जाना जहाँ तुम अकेले हो। एक पेन पेपर लेना या अपने माइंड में एक पेन पेपर लेना। सबसे पहले ना तुम खुद एक्नॉलेज करना कि तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में जेलस फील कर रहे हो। ये करना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तुम अपनी जेलेसी को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पर अपनी जेलेसी को एक्नॉलेज करके तुम अपने पहले स्टेप की टुवर्ड्स प्रोग्रेस करते हो कि तुम वो कैसे रिमूव करोगे। उस पेन पेपर पे ना एग्जैक्टली वो चीज़ें लिखना, कट टू कट एकदम, जो चीज़ें तुम्हें जेलस कर रही हैं, और ये भी लिखना कि क्यों कर रही है। चलो एक सिनेरियो लेते हैं। तुम्हारा एक 3 लोगों का ग्रुप है।
और तुम्हें अभी-अभी पता चलता है कि वो तुम्हारे जो 2 दोस्त हैं, वो साथ में मूवी देखने गए हैं और उन्होंने तुमसे आने के लिए पूछा भी नहीं। अब तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आने लगेगी कि तुम्हारे दोस्त पहले जैसे नहीं रहे या वो तुम्हें अभी छोड़ देंगे। इस टाइम ना हमारा जो माइंड है, वो चीज़ों को ओवर ड्रामेटाइज़ कर देता है एंड ये परफेक्टली नॉर्मल है। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्टेप 2, कम्युनिकेट। अब जब तुमने अपनी पूरी सिचुएशन को पेपर पे लिख लिया है, अब है प्रैक्टिकल करने का टाइम। इस टाइम ना अपने दोस्तों से इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स मत करना अपने माइंड में, ये चीज़ों को और ख़राब ही करेगा। सिंपली गो टू योर फ्रेंड्स एंड सिंपली टेल देम अबाउट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशन। और ये कम्युनिकेट करते टाइम ना बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि तुम ओवर रिएक्ट करने लग जाओ या तुम चिल्लाने लग जाओ, तो उस टाइम ना अपोलोजाइज ज़रूर करना। और वो सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा हार्श हो तुम्हारे लिए, तुम एग्जैक्टली एक एक चीज़ उनको बताना कि तुम ये फील कर रहे हो। और बोलते टाइम ना हमेशा आई स्टेटमेंट का यूज़ करना, लाइक आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। तुम आई स्टेटमेंट में बोलोगे ना, तो चीज़ें तुम अच्छे से प्रैक्टिकली बता पाओगे। और एक सर्टेन पॉइंट पे तुम जेलेसी को तब कंट्रोल कर सकते हो जब तुम अपने नहीं, तुम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। ओके, कमिंग टू द स्टेप 3 विच इज़ रिजॉल्व। और इन मेथड्स का सबसे हार्डेस्ट पॉइंट यही है, क्योंकि इस टाइम तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और वो सच भी हो सकता है। हो सकता है वो इस पॉइंट पे बोले कि हमें पता है कि तुझे रोमांटिक मूवीज़ पसंद नहीं है, इसलिए हम तुझे नहीं ले गए। और वो उनके पर्सपेक्टिव से सही भी है। देखो यार, अगर तुम्हें जेलेसी से डील करना है, तो थोड़ा तुम्हें भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्नॉलेज कर लो। सेकेंड इज़ अपनी सिचुएशन कम्युनिकेट करो। एंड थर्ड इज़ तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को फिर सुनो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक काम ज़रूर करेगी, तुम ये ट्राई ज़रूर करके देखना। सो गाइज, दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव अबाउट दिस टॉपिक। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। So guys, this was Akash and thank you so much for listening. I'm signing off. Peace.